हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं कंप्यूटर को, जिसमें हम अब तक कंप्यूटर की हिस्ट्री और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हमने इनपुट डिवाइस को भी डिस्कस किया, और इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली। और ये कंप्यूटर की क्लास हर वो एग्जाम के लिए है जो भी बच्चा अगर वनडे एग्जाम दे रहा है, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल मेंस, कोई भी एग्जाम दे रहा हो। साथ ही साथ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, लोअर पीसीएस, तो वहां सभी सभी एग्जाम्स में इस कंप्यूटर का जो वेटेज है वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ तक कि जहां पर नहीं पूछना चाहिए वहां पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एएनएम का पेपर हुआ था, वहां पर क्वेश्चन कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी लेवल में। तो मतलब इस कंप्यूटर का वेटेज और साथ ही साथ यूपी जीके का वेटेज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्लास हमारे लेखपाल वाले भाइयों के लिए तो क्या होगा, बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास को। ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन आपका जो कमेंट होगा उसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं कीबोर्ड की। और कीबोर्ड के बारे में हमने कल भी कुछ डिस्कस कर रखा था। तो चलिए हार्डवेयर में हम सबसे पहले जो हमारा डिवाइस है वो कौन सा है, कीबोर्ड की बात करते हैं। और कीबोर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ खास कीज की, कुछ खास बटन की, जैसे इंटर बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बार बटन, जो कि ये हो गया इंटर बटन, शिफ्ट बटन और स्पेस बार बटन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ विशेष कीज के बारे में बात करेंगे, कुछ विशेष बटन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टोंगल कीज कहते हैं। क्या टोंगल कीज कहते हैं, नेविगेशन कीज कहते हैं, हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए चलिए अगर हम सबसे पहले बात करें इंटर की, तो भाई जो ये इंटर कीज होता है कीबोर्ड में, इसका उपयोग क्या होता है, तो याद रखिए कि जैसे हमने टाइप करते करते एक लाइन कंप्लीट कर दी, यहां तक इसका उपयोग कर्सर, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमें अगली लाइन में चीजें लिखनी है, तो हम इंटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में सारी चीजें लिखना शुरू हो जाएगा। तो इंटर का जो उपयोग है वो अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है, अगले पैराग्राफ में जाने के लिए किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ और इंटर का क्या उपयोग होता है, इंटर बटन का उपयोग जो है, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको क्रोम ब्राउजर है, यहां पर आपने सिंगल क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सिलेक्ट होगा तो इसके बाद अगर आप इंटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन। क्लियर है? तो देखेंगे इसके अलावा इसका प्रयोग एक नया पैराग्राफ है ना, यहां तक कंप्लीट किए, इंटर किए तो यहां पर कर्सर आ जाएगा, यहां से टाइप होना शुरू हो जाएगा, फिर इंटर किए फिर नया पैराग्राफ मिल जाएगा। तो इसका उपयोग जो है नया पैराग्राफ बनाने के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? सिलेक्ट हुई चीजों को ओपन करने के लिए, नया पैराग्राफ बनाने के लिए, नई लाइन लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इंटर का। अगला बटन जो हमारा है वो है शिफ्ट। कौन सा है? शिफ्ट। जो ये शिफ्ट बटन होता है, ये याद रखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें शिफ्ट बटन की जो संख्या होती है वो भी दो होती है, एक इधर भी होती है, एक इधर भी होती है। यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा, एक यहां पर शिफ्ट बटन है और एक यहां पर शिफ्ट बटन है। क्लियर है? और इंटर बटन जो है शिफ्ट के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, चलिए तो इस बटन का उपयोग, अब इसका उपयोग क्या होता है, अगर हम बात करें कि अभी ए लेटर लिखा जा रहा है, अगर हम बात करें ये कैसा है, ये छोटे लेटर में लिखा रहा है ना, छोटे लेटर में लिखा जा रहा है। हमें क्या करना है कि हमें अपना नाम लिखना है, हमें अपना नाम लिखना है। जैसे ऐसे लिखा है, बिल्कुल रुकिए एक बार एग्जांपल करके बता देते हैं आपको। जैसे लिखा है CHANDRA, चंद्रा लिखा है ना। क्या ऐसे नाम लिखा जाता है? ऐसे तो नाम लिखा नहीं जाता। नाम कैसे लिखा जाता है? पहला जो नाम कैसे लिखा जाता है, नाम ऐसे लिखा जाता है, जो पहला अक्षर होता है वो कैसे होता है, वो कैपिटल में होता है, फिर बाकी सब स्मॉल में, है ना। तो अब हमने गलती से क्या कर दिया, हमने स्मॉल में लिख दिया,
हमें पहला जो अक्षर है हमारा, पहला जो अल्फाबेट है उसे हमें कैसे लिखना था, कैपिटल में लिखना था। तो हम कैपिटल में कैसे लिखेंगे, ये शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिख उठेगा। तो मतलब कि अगर हम शिफ्ट दबाकर कोई भी अक्षर लिखेंगे तो स्मॉल से कैपिटल में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो कैपिटल और स्मॉल करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसका और उपयोग क्या है, मैचिंग करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो शिफ्ट बटन होता है, अगर हम शिफ्ट दाब कर डिलीट दाब दिए, है ना, शिफ्ट दाब कर डिलीट दाब दिए तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो मैचिंग करने के लिए भी शिफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इंटर का उपयोग पैराग्राफ चेंज करने के लिए, लाइन चेंज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट को ओपन करने के लिए इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि शिफ्ट बटन का जो इस्तेमाल है वो स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल करने के लिए किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अगला हम देखेंगे, अगला है प्रिंट स्क्रीन। अगला जो हमारा बटन है वो कौन सा है, अगला जो हमारा कीज है वो कौन सा है, प्रिंट स्क्रीन। जो प्रिंट स्क्रीन है वो क्या करता है, वो जो है जो भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेगा और इंटर करते ही प्रिंट भी कर सकता है ना। और इसका यूज और आप कैसे कर सकते हैं, विंडो शिफ्ट यस, कैसे इसका उपयोग जो है विंडो विंडो शिफ्ट और यस दाब कर भी कर सकते हैं। आप पूरे स्क्रीन का क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं जो प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज है, यह बटन कंप्यूटर पर एक स्क्रीन शॉट लेता है और उसे तुरंत क्लिप बोर्ड पर कॉपी कर देता है। मतलब क्या करता है, कॉपी कर देता है तुरंत। इसका उपयोग आप ये शॉर्टकट की दाब कर भी कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे फाइल सेविंग। क्लिपबोर्ड के अलावा या स्क्रीनशॉट को सीधे किसी फाइल में भी सेव कर सकता है। मतलब ये याद रखिएगा कि ये जो है फाइल में भी ये सेव कर सकता है। अगर हम अगली बटन की बात करें तो कौन सा है हमारा, स्पेस बार। यहां से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है कि स्पेस बार, कीबोर्ड में ऐसी कौन सी बटन होती है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, कीबोर्ड में ऐसी कौन सी बटन है जो सबसे बड़ी बटन है ना। तो याद रखिएगा कौन सा है, स्पेस बार। ये रहा स्पेस बार। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा क्या, ये है स्पेस बार, सबसे बड़ी बटन, सबसे बड़ी बटन है और इस पर कुछ नहीं लिखा होता। लाइव देख लेते हैं, लाइव क्या है, ये जो है ये सबसे बड़ी बटन है स्पेस बार। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्पेस बार का यूज क्या होता है, स्पेस बार का जो उपयोग है, हमने यहां तक लिखा क्या, फाइल तक लिखा और उसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक स्पेस चाहिए था। तो हमने जैसे ही बटन दाबा यहां पर एक स्पेस हो जाएगा, फिर बटन दाबे फिर एक स्पेस हो जाएगा, फिर दाबे फिर एक स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस, अरे भाई अर्थ ही है क्या, स्पेस मतलब जगह बनाना। तो ये क्या करेगा, दो शब्दों के बीच में जगह बनाएगा। तो याद रखिएगा स्पेस बार यह पूरे कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है, सबसे बड़ी बटन होती है, याद रखिएगा। और जो शब्द के बीच में क्या बनाता है, जगह बनाता है। अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता का, यह एकमात्र ऐसा बटन होता है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, जो कि हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो है हमारा टोंगल कीज, कि आखिर टोंगल कीज क्या होते हैं। तो याद रखिएगा टोंगल का मतलब आप एक तरीके से थोड़ा ट्रिक से याद रखिएगा, टोंगल। अब टोंगल का मतलब ये है कि टोंगल यहाँ पर एक शब्द ऐसे है ना, टोंगल मतलब टंगा हुआ बटन, ऐसे समझ लीजिए कि टंगा हुआ बटन जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये है टोंगल। ये समझ लीजिए यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, यही समझ लीजिए यही है बटन, जिस पर ऑन ऑफ का ये बटन सिंबल है ना। आप इसे बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, मतलब कि वो बटन जिसे हम बंद व चालू कर सकते हैं। बंद चालू मतलब कैसे करेंगे, बंद चालू को मतलब ये है कि अगर हमने उसको दबा दिया, हमने उसे दबा दिया तो कीबोर्ड का फंक्शन थोड़ा सा बंद हो जाएगा, फिर दबा दिया तो कीबोर्ड का कुछ फंक्शन जो है चालू हो जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है ना। ये जो टोंगल की है ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये कैप्स लॉक बटन क्या है, ये कैप्स लॉक बटन। अब इसका उपयोग क्या होता है, अगर हम इसको दाब दिए, हम इस कैप्स लॉक बटन को अगर हमने दाब दिया, कहीं कहीं इसमें किसी किसी कीबोर्ड में इसमें लाइट भी लगी होती है, अगर हम दाब दिए लाइट जल गया तो क्या है, कैप्स लॉक बटन ऑन है। क्लियर? तो जो कैप्स लॉक बटन होता है इसको हम दाब दिए मतलब क्या कर दिए, ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद अब हम जो भी लिखेंगे सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्या लिख दिए, मान लीजिए अब हमने लिख दिया CHANDRA, चंद्रा लिख दिए, तो क्या हुआ, सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा।
यही अगर हम बात करें कि हमने इसको क्या कर दिया, फिर से दाब दिया, मतलब हमने कैप्स लॉक बटन को बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया बंद। और बंद होने के बाद अब जो जितना भी चीज लिखेंगे वो ठीक स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मतलब ये जो टोंगल की होता है इसका उपयोग ऑन ऑफ बटन की तरह किया जाता है। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक की न्यूमेरिकल की भी वैसे होती है ना। जो न्यूमेरिक की होती है, जो न्यूमेरिक की होती है वो क्या करते हैं, कहां पर रहती है, यहां पर। ये रहा न्यूमेरिक की, क्या है, ये रहा न्यूमेरिक की। हमने इसको दाब दिया तो ये जो न्यूमेरिकल पैड है, ये जो न्यूमेरिकल पैड है इसका कार्य बंद हो जाएगा, तब एरो की तरह काम करने लगेगा। फिर ऑन कर दिए तो इसका काम चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको। चलिए, तो देख लेते हैं इसको। एक बार दबाने पर किसी को फीचर्स क्या होता है, चालू हो जाता है, दोबारा दबाने पर फीचर्स बंद हो जाता है। टोंगल की बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि सॉरी, 3 टोंगल की होता है। कौन कौन सा, याद रखिएगा, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक लॉक और साथ ही साथ स्क्रॉल लॉक। याद रखिएगा 3 टोंगल की होता है। तो टोंगल की संख्या कितनी होती है, टोंगल की संख्या 3 होती है, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक और साथ ही साथ स्क्रॉल लॉक। क्लियर है? चलिए, अगला है, सबसे पहले अगर हम कैप्स लॉक की बात करें तो बिल्कुल अभी हमने बताया कि अक्षर को, जो अल्फाबेट होता है उसको छोटा और बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस वही लिखा है कि अगर हमने ऑन कर दिया तो सभी अक्षर क्या लिखेंगे, बड़े मतलब कैपिटल में लिखा जाएगा। ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा, सब स्मॉल में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है हमारा कि न्यूमेरिक कीपैड। तो जो ये न्यूमेरिक लॉक होता है, ये जो न्यूमेरिक लॉक होता है ये है। हमने इसको अगर दबा दिया, हमने इसे दबा दिया तो ये जो न्यूमेरिक कीपैड होता है इसका फंक्शन बंद हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर उस बाद ऑफ हो जाएगा, क्या होगा, तो जो ये बटन है, मतलब जो ये वाला बटन है, जो ये वाला बटन है और जो ये वाला बटन है और जो ये वाला बटन है, एरो की तरह काम करने लगेगा, एरो की तरह। अब क्या करेंगे, इसको हमने लॉक किया, लॉक करने के बाद अब हम इसको दाबेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, इसको दाबेंगे पेज नीचे जाएगा, इसको दाबेंगे पेज इधर आएगा, इस वाले को दाबेंगे पेज इधर आएगा। तो मतलब लॉक करने के बाद ये जो न्यूमेरिक की है ये एरो की तरह यूज होने लगेगा। फिर जैसे लॉक हटाएंगे, मतलब इसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये नंबर डायल होने लगेगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा डायल होने लगेगा। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। ये मुख्य कार्य जो है नेविगेशन मोड में बदलने के लिए होता है, मतलब कि जो ये नंबर पैड होता है उसे नेविगेशन में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। ऑन करने पर क्या हो जाता है, नंबर टाइप होने लगता है, ऑफ करने पर ये क्या हो जाता है, एरो बन जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, 2 से नीचे जाएंगे, 8 से ऊपर जाएंगे, 4 से इधर जाएंगे, 6 से इधर जाएंगे, है ना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है हमारा स्क्रॉलिंग नियंत्रण। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्क्रॉलिंग नियंत्रण होता है इसके प्रयोग से कंप्यूटर स्क्रीन पर पेज को स्क्रॉल करना चालू बंद किया जा सकता है। मतलब ये जो स्क्रॉल बटन होता है इससे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्रोम पर कुछ खोले हुए हैं, है ना, क्रोम पर कोई पेज ओपन किए हुए हैं, मान लीजिए दृष्टिकोण क्लासेस का आप कोई पीडीएफ खोले हुए हैं, क्रोम पर खुला हुआ है। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो इसको दाबेंगे तो स्क्रॉल वाली बटन दाबेंगे तो स्क्रॉल होगा। अगर हम इसको लॉक कर दिए तो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा। तो अब क्या होता है, एक और इसमें कुछ विशेषता है कि कभी कभी क्या होता है, आप कोई सॉफ्टवेयर खोले होंगे या किसी भी एप्लीकेशन में, सबके पास एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम क्या है, गूगल पे। कहीं कहीं पर अगर आप जब यूपीआई पिन डालना होता है तो वहां पर गूगल पे का क्या होगा, स्क्रीन लॉक नहीं होगा। आप ऐसे 4 फिंगर करेंगे तो स्क्रीन तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना। लेकिन गूगल पे में जब आप यूपीआई डालेंगे तब उसका स्क्रीनशॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन का फंक्शन है वो इसी अकॉर्डिंग काम करता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो स्क्रॉल लॉक बटन है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे भी निर्भर करता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल लॉक होता है, किसी किसी में नहीं होता। सॉफ्टवेयर या इस्तेमाल हो रहे एप्लीकेशन पर इसकी निर्भरता होती है। अगर हम बात करें नियंत्रण की, जब यह सक्रिय होता है तो यह स्क्रीन पर कंटेंट को बिना कर्सर हिलाए स्क्रॉलिंग को नियंत्रण करने में काम आता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन में नेविगेशन करना। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे, कुछ नेविगेशन और कीज की बात करेंगे। कि अगर हम बात करें होम की, अगर बात करें होम की, तो याद रखिए जो होम की होती है, हम कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं वर्ड में, बाकायदा इसे लिख दिए, यही समझिए क्या है, ये है वर्ड।
ऐसे हम लिखते हुए चले गए और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा कर्सर है। हम अगर अगला लिखेंगे तो अगला लिखता हुआ चला जाएगा। एक तो अगला अगर हम करेंगे तो लिखता हुआ अगला जो है वो चला जाएगा। तो अब क्या है, हम लिखते लिखते यहां पर आ गए, हम जो है लिखते लिखते यहां पर आ गए। तो ये जो होम बटन है वो वर्तमान लाइन को बिल्कुल शुरू से ले जाने के लिए होता है। हम जैसे ही होम बटन दाबेंगे तो ये लाइन जो है यहां पर आ जाएगी और यहां से लिखना जो है शुरू किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला कौन सा की है, वो है इंड की। कौन सा? ये है इंड की। हम यहां पर क्या किए, यहां पर हमने कुछ, यहां से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कुछ और जोड़ना था। हमें मान लीजिए यहाँ पर क्या जोड़ना था, अपना नाम जोड़ना था। तो हम क्या कर दिए, अपना नाम जोड़ दिए। मान लीजिए यहाँ पर एबीसी जोड़ दिए, ठीक है, एबीसी जोड़ दिए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या किया, आपको अब हमें यहां से लिखना है। अब हमें यहां से लिखना है। जैसे ही हम इंड बटन दाबेंगे कर्सर यहां पर आ जाएगा और अब यहां पर हम लिख सकते हैं YZ, है ना। तो मतलब ये जो होम बटन होता है वो कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए जब आप टाइप कर रहे हो, और जो इंड बटन होता है वो कर्सर को सबसे लास्ट में लाने के लिए, उस पैराग्राफ के लास्ट में लाने के लिए होता है। क्लियर है? अब अगला होता है, अगला है कंट्रोल प्लस होम। क्या है? कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लिखना शुरू कर दिया। हमने लिखना शुरू कर दिया और हमने 400 पेज की कॉपी लिख डाली। हमने 400 पेज की पूरा कॉपी लिख डाली। अब हम क्या करना है, हमने सोचा कि यार हमें तो पहले लाइन पे कुछ और लिखना था। हमें तो पहले लाइन पर ये जो कंट्रोल लिखा है इसकी जगह क्या लिखना था, कंट्रोल रूम लिखना था। अब क्या किया जाए, अब क्या करें, चलो फिर चलो स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो, तब जाकर आप ऊपर पहुंचेंगे, है ना। लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है, हम जैसे ही कंट्रोल प्लस होम बटन दाबेंगे, कौन सा, कंट्रोल के साथ हम कौन सी बटन दाब देंगे, अगर होम बटन दाब देंगे तो हम तुरंत पहले पेज के पहले लाइन पर पहुंच जाएंगे। तुरंत ये कर्सर यहां से उठकर ये 400 नंबर पेज से उठकर कहां पहुंच जाएगा, पहले नंबर के पेज पर पहुंच जाएगा। यहां पे समय की बचत हो गई। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां पर भी जैसे आया तुरंत हमने यहां पर क्या किया, कंट्रोल की जगह और क्या लिखना था, कंट्रोल रूम लिखना था, हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अब अगली बटन कौन सी आती है, कंट्रोल प्लस इंड। अगर हम कंट्रोल के साथ इंड बटन को दाब दिए, अगर कंट्रोल के साथ हम इंड बटन को दाबेंगे, देखेंगे हमने तो यहां तो कंट्रोल रूम लिख दिया। अब यहां पर हमें क्या लिखना था, यहां पर अपना हमें जो है थैंक यू लिखना था, हमें जो है थैंक यू भी लिखना था। ठीक है, अब कैसे करेंगे, फिर क्या हम 400 पेज नीचे आएंगे, नहीं आएंगे। तब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इंड बटन दाबेंगे तो तुरंत हम यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पहुंचने के बाद हम बाकी चीजें लिख सकते हैं। क्लियर है? कंट्रोल प्लस होम से हम तुरंत पहले पेज के पहले लाइन पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऊपर, और कंट्रोल प्लस इंड से हम बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे। ये क्या होता है, ये होता है शॉर्टकट। हमें ऐसा नहीं है कि स्क्रॉल करते रहना है, बहुत समय चला जाएगा, है ना, 400-500 पेज रहेगा तो बिल्कुल परेशानी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या करता है, ये जो माउस है उसका समय बचत करता है, इसकी स्क्रॉलिंग का। अगला हम बात करें पेज अप पेज डाउन। अगला जो बटन है हमारा पेज अप पेज डाउन। तो पेज अप पेज डाउन क्या होता है, इस कुंजी का इस्तेमाल पेज को पूरी तरह से एक स्क्रीन जो है ऊपर करने के लिए और अगला जो है वो नीचे करने के लिए। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें, अभी मान लीजिए कोई है हमारे पास, एक सेकंड खोल के दिखा देते हैं। चल चल जैसे कि अगर हम दिखाएं कि अभी ये एक स्क्रीन बना हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक स्क्रीन में देखिए जैसे इतनी चीज आई हुई है। ठीक है, अगर हम क्या करें, पेज अप कर देते हैं। पेज अप कर दिए तो अगला स्क्रीन, फिर क्या आ गया, अगली स्क्रीन में उसके आगे जितना भी ऊपर होगा एक स्क्रीन भरकर वो आ गया। अगर हम पेज डाउन कर दिए फिर वो एक स्क्रीन भरकर फिर नीचे आ गया, फिर एक स्क्रीन, मतलब पूरी की पूरी स्क्रीन में जितना वर्ड, जितनी लाइनें आनी चाहिए वो आएगा। अगर आप पेज अप को दाबेंगे तो एक स्क्रीन ऊपर चला जाएगा और पेज डाउन को दाबेंगे तो एक स्क्रीन नीचे चला जाएगा। क्लियर है? मतलब कि अगर हमने ये पढ़ लिया, अब हमें अगला पढ़ना है ना, अगली चीजें पढ़नी है तो क्या करेंगे,
पेज डाउन दाबेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत अगला पेज खुल जाएगा इसमें स्क्रीन भरकर। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि इसका उपयोग रीडिंग में उपयोग होता है, इंटरनेट ब्राउजिंग, और इसके साथ साथ ई बुक पढ़ते समय बिना लाइन लाइन दर, मतलब ये क्या है कि अगर हम इसको ऐसे करके स्क्रॉल करें, धीरे से अगर हम इसको स्क्रॉल करें, ऐसे देख लेते हैं, अगर हम क्या करें, अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको क्या किया, धीरे से अगर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, धीरे से स्क्रॉल किए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वो लाइन भी पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ऐसे स्क्रॉल अगर हम करेंगे तो वो लाइन भी पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही अगर हम पेज अप पेज डाउन कर दें तो पूरा एक स्क्रीन नीचे हो जाएगा, हमें वो लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है बैक स्पेस। तो याद रखिएगा बैक स्पेस का, भाई बैक स्पेस नाम ही क्या हो रहा है, बैक स्पेस। अगर हम क्या बात करें, अगर ये किससे किससे बना है, बैक और स्पेस से मिलकर बना है, बैक और स्पेस से मिलकर बना है ना। स्पेस का क्या क्या होता है, स्पेस का काम क्या होता है, जगह बनाना। तो मतलब ये क्या कर लिया, यहाँ पर ए बी सी लिखा है, फिर एक स्पेस दाबे, यहाँ पर जगह बन गया, और फिर उसके बाद डी ई एफ लिख उठा, है ना, डी ई एफ लिख उठा, एक स्पेस दाबते ही डी ई एफ लिख उठा। क्लियर है? अब क्या है, बैक स्पेस, मतलब स्पेस को क्या कर देना, बैक कर देना, जो ये जगह है उसको पीछे कर देना। क्लियर है? तो जैसे कि अगर हम इसको उठाएं और बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया, अभी दिखेगा नहीं फिलहाल आपको, अगर हम इसमें बैक स्पेस दाबे तो ये देखिए नाम जो है ये मिटता चला जा रहा है, ये मिटता हुआ चला जाएगा, है ना। मतलब क्या करना, एक एक स्पेस, मतलब स्पेस करने पर जितनी जगह खाली होती है उतनी जगह को इरेज करने का काम कौन करता है, बैक स्पेस करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब अगर यहाँ पर कर्सर है हमारा, टाइप करते करते अगर हम यहाँ पर अपना कर्सर रख दिए, हमने एक बार बैक स्पेस दाबा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये मिट जाएगा, ये जो व्हाइट कर लें, चलिए ये जो है ये मिट जाएगा। फिर हमने एक स्पेस किया तो इसके बीच में जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कर्सर पहुंच जाएगा। फिर एक स्पेस किए तो ये मिट जाएगा, फिर एक स्पेस किए तो ये मिट जाएगा। मतलब एक एक स्पेस करेंगे तो ये अपनी कौन सी बाई ओर का मिटाना शुरू कर देगा, ठीक है, बाई ओर मिटाना शुरू कर देगा। तो क्लियर है, जो बैक स्पेस बटन होती है उससे बाएं साइड का हम सब कुछ इरेज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखते हैं, अगली जो बटन है वो है डिलीट। डिलीट का उपयोग क्या होता है, अगर हम बात करें कि डिलीट का उपयोग किसमें, कुछ भी टाइप करने में क्या उपयोग होता है, सबसे पहले तो डिलीट का जो उपयोग है वो राइट साइड मिटाने के लिए होता है, मतलब दाएं साइड मिटाने के लिए होता है। हम कह रहे हैं बैक स्पेस करके हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं तो ये इधर मिटेगा। लेकिन डिलीट का उपयोग क्यों कैसे होता है, अगर हमें इस साइड का मिटाना है, इस साइड का मतलब दाएं साइड का मिटाना है, तब कैसे मिटाएंगे, तब हम बैक स्पेस का उपयोग नहीं करेंगे, तब हम उपयोग करेंगे किसका, डिलीट का। अगर हम सिंगल बार सिंगल टाइम अगर हमने डिलीट बटन दाबा तो क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर डिलीट बटन दाबा, फिर ये मिट जाएगा, फिर डिलीट दाबा, फिर ये मिट जाएगा, और फिर डिलीट हमने दाबा तो ये मिट जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम डिलीट बटन दाब कर चेक करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम डिलीट को दाबेंगे तो इधर साइड का मिटेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन देखिएगा, ये पर मिट रहा है, मतलब एक एक अल्फाबेट मिट रहे हैं, एक एक अल्फाबेट जो है वो मिटता चला जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई। अगर हमें दाएं साइड मिटाना है तो बैक स्पेस का, और बाएं साइड सॉरी, अगर हमें दाएं साइड मिटाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट का, और बाएं साइड मिटाना है तो बैक स्पेस का। क्लियर है? और डिलीट का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि हमने अपने स्क्रीन में अपने होम पेज में क्या कर लिया, हमने अपने होम पेज में एक हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, ठीक है, एक हमने इमेज डाउनलोड कर दी और यहाँ पर इमेज का ऐसे आइकन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो हम इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे, माउस के कर्सर से एक बार सिलेक्ट करेंगे और फिर जैसे ही डिलीट बटन दाबेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। तो डिलीट बटन का उपयोग हम टाइपिंग के हिसाब से अगर बात करें तो दाएं साइड को मिटाने के लिए करते हैं, और कोई भी सिलेक्ट चीज को डिलीट करने के लिए भी हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हमारा कि अगर हम बात करें कि चलिए ये तो हो गया, एक एक अक्षर मिट रहा था, अगर हमें ये पूरे शब्द नहीं चाहिए, अगर हम ना, हमारा कर्सर यहां पर है, हमारा कर्सर यहां पर है और हमें ये पूरा शब्द नहीं चाहिए, ये पूरा शब्द नहीं चाहिए, ये पूरे शब्द नहीं चाहिए, ये पूरे शब्द नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे,
कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल के साथ, ठीक है ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, बैक स्पेस को दबाएंगे तो पूरा एक एक शब्द मिटता चला जाएगा। कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जो है बैक स्पेस को दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को दबाए तुरंत एक शब्द क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाए, फिर बाएं साइड वाला एक शब्द मिट जाएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अगर हम बात करें कि हमें दाएं साइड का मिटाना है, हमें दाहिनी साइड का मिटाना है, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर हम डिलीट दबाएंगे, कंट्रोल के साथ हम क्या दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, ये दोनों बटन एक साथ दबाएंगे, जितनी बार दबाएंगे तो ये जो है दाहिने साइड का एक एक शब्द मिटाना शुरू करेगा। एक बार दबाए कंट्रोल के साथ डिलीट, दाएं साइड का एक शब्द मिट गया। फिर अगली बार एक बार दबाए तो ये पूरा शब्द मिट गया, फिर अगली बार दबाए ये पूरा शब्द मिट गया। क्या होता है, इससे टाइमिंग की बचत होती है ना। बहुत जरूरी है टाइमिंग की बचत करना और टाइम को सही यूज में लाना, सही दिशा के लिए उपयोग करना। अगला हम देखते हैं, चलिए ये दोनों चीजें समझ में आई। चलिए इसका उपयोग शॉर्टकट के लिए, टाइम की बचत के लिए करते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए तो क्या हो गया, बैक स्पेस से क्या हो गया, बैक स्पेस से हम किसी भी लेफ्ट वाले शब्द को मिटाते हैं, और इसके साथ साथ बैक प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किस लिए किया जाता है, पूरे शब्द को मिटाते हैं। इससे क्या करते हैं, केवल अल्फाबेट को इरेज करते हैं, और इससे क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बटन के साथ हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे वर्ड को ही मिटा देते हैं, पूरे पूरे शब्द को ही हटाते हैं। डिलीट के साथ क्या होता है, डिलीट अगर हमने एक बार दाबा तो क्या होगा, एक बार मिटेगा, वो भी दाहिनी साइड। अगर कंट्रोल प्लस डिलीट दाब दिए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शब्द जो है इरेज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें स्केप बटन की, कौन से बटन की, स्केप बटन की अगर हम बात करें तो स्केप बटन जो है वो सबसे ऊपर होता है। कौन सी साइड, हमारे ये दाया हो गया, बाया हो गया, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है स्केप बटन। यहां पर अगर हमने इसको उठाया और यहां पर ये हो गया स्केप बटन, ये बाएं साइड एकदम किनारे। क्लियर है यहां तक। अब इसका उपयोग क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई भी विंडो खोल रखा है, कोई भी, रुकिए, जैसे कि हमने यहां पर कोई विंडो हम खोल देते हैं, चलिए ठीक है, जैसे हमने ये विंडो खोल रखा है, ठीक है, अगर हम इसमें स्केप बटन दबा दिए तो जैसे ही स्केप बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। एक बार दबाए क्या हुआ, एक स्टेप पीछे चला गया, मतलब वो जो विंडो हमने खोल रखी थी, जो हम पॉपअप खोल रखे थे, वो बंद हो गया। तो स्केप बटन का क्या यूज होता है कि किसी भी खुले हुए पॉपअप को बंद करना। चलिए देख लेते हैं स्केप बटन। इसका उपयोग खुले हुए डायलॉग बॉक्स जो होता है, जो पॉपअप होता है, जो डायलॉग बॉक्स होता है, उसे बंद करने के लिए या किसी दी गई कमांड को रद्द करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमने क्या किया, कोई भी इंटर कर दिए कि हाँ ये चीजें खुलनी चाहिए, तो भाई अब सोचे कि नहीं ये ना खुले, तो उसको भी रद्द करने के लिए स्केप बटन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहां तक। अगला हम बात करें किसका, टैब बटन का। कौन से बटन का, टैब बटन का। तो टैब बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, चलिए, एक तो मिक्सिंग के रूप में किया जाता है कि अगर हम विंडो प्लस टैब बटन को दाबे, यहां पर क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, दिखेगा। अगर हम विंडो के साथ टैब बटन को दाब रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये विंडो दाबे, ये खुल रहा है ना, ये खुल गया। हम इससे तुरंत किस में जा सकते हैं, ये बगल इस वाले पे जा सकते हैं, ये इस वाले पे चले गए। एक तो जो है उसके साथ उपयोग होता है, ठीक है, विंडो के साथ उपयोग हो गया टैब बटन का, और भी चीजों के साथ उपयोग होगा, शॉर्टकट की हम आपको बताएंगे। दूसरा टैब बटन का इस्तेमाल कैसे होता है, अगर किसी भी चीज को टाइप करने में, है ना, उसमें टैब बटन का क्या इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हम यहां पर हमारा कर्सर है, हमने एक सिंगल स्पेस दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी दूर ऐसे स्पेस हो जाएगा। डबल स्पेस दिए तो थोड़ी दूर और स्पेस हो जाएगा, फिर स्पेस बटन दाबे तो थोड़ा दूर और हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन टैब बटन से क्या होता है, जैसे ही अगर हम टैब दाबेंगे तो लंबी दूरी तय करेगा। हम एक बार टैब दाबेंगे तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक स्पेस हो जाएगा। फिर दूसरी बार टैब बटन दाबेंगे तो एक अल्फाबेट नहीं, पूरा पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या करता है, इंडेंट करता है, मतलब लंबी दूरी का क्या करता है, स्पेस बनाता है। क्लियर है, ऐसे समझेंगे। अगला हम देखते हैं, तो टैब बटन इसका इस्तेमाल कर्सर को निश्चित दूरी तक आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब यहां से यहां तक अगर बढ़ाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तब टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें थोड़ा सा बढ़ाना है तो स्पेस बटन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, मतलब स्पेस चाहिए तो।
अगर हम बात करें ये इंडेसेंट इंडेंट टेंशन क्या होता है देखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग में पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए टैब बटन का सबसे अधिक उपयोग होता है। क्या कह रहा है कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन को, अगर पूरी पूरी पहली लाइन हमें क्या है कि हमने यहां से यहां तक लिख दिया, अब ये लाइन में क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, कुछ और लिखना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसी को कहते हैं इंडेंट। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि हमें लंबी स्पेस लेने के लिए हम इस टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था और हम क्या करेंगे, अब हम क्या कितना बचे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले टोंगल की क्या होता है, हमने क्या कहा था, ऑन ऑफ करने वाली बटन। एक तरीके से कैप्स लॉक हो गया, न्यूमेरिक लॉक हो गया, इसके साथ साथ एरो लॉक, मतलब वो नेविगेशन लॉक हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है टोंगल की। फिर हमने क्या बात किया, जो कैप्स लॉक होता है उससे क्या होता है, जो कैपिटल और स्मॉल लेटर में टाइप होना शुरू हो जाता है। न्यूमेरिक लॉक एक बार अगर लॉक कर दिए तो एरो मोड पे चला जाता है, जो बटन है वो एरो की तरह काम करने लगेगा। अगला जो है वो प्रिंट स्क्रीन, क्या होगा, पूरे स्क्रीन का प्रिंट निकाल सकता है, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला क्या है, टोंगल कीज, ये एक ऑन ऑफ की तरह होता है। इसमें कौन कौन सा, कैप्स लॉक बटन हो गया, न्यूमेरिक की, और स्क्रॉल लॉक, मतलब जो स्क्रॉल होता है उसे हम बंद या चालू कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला जो है इंटर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट को, किसी भी सिलेक्ट हुए एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक पैराग्राफ, एक लाइन नीचे जाने के लिए हम इंटर बटन का उपयोग करते हैं। शिफ्ट का उपयोग कैसे करते हैं, हर कीबोर्ड में शिफ्ट कितने होते हैं, 2 बटन होते हैं। और शिफ्ट का उपयोग कैसे करते हैं, बड़ा या छोटा, एक अक्षर मतलब एक अल्फाबेट को बड़ा या छोटा लिखने के लिए, कैपिटल या स्मॉल लिखने के लिए करते हैं। स्पेस बार क्या करता है, एक अल्फाबेट स्पेस होता है। एक अल्फाबेट क्या होता है, जैसे यहाँ पर ए बी सी लिख दिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। स्पेस बार एक ऐसा बटन होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता और कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन होती है। क्लियर है यहाँ तक। प्रिंट स्क्रीन तो वही हो गया, क्या होता है, क्लिपबोर्ड में सेव होता है। अगला क्या है, टोंगल कीज, वो भी क्या हो गया, जैसे कैप्स लॉक बटन, न्यूमेरिक की और स्क्रीन लॉक। क्लियर है यहाँ तक। और इसे ही ऑन ऑफ बटन भी कहा जाता है, टोंगल कीज को। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला कौन सा है, अगला है नेविगेशन कीज, जो कि लाइन की शुरुआत और अंत में हम जा सकते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस अगर होम या इंड दबाएंगे तो बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे। अगर हम कंट्रोल प्लस होम दबाए, कंट्रोल प्लस इंड को अगर हमने दबाया तो बिल्कुल लास्ट में हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। पेज अप पेज डाउन क्या है कि एक स्क्रीन ऊपर एक स्क्रीन नीचे, हमें इससे पहले जाना था तो हम पेज अप को ऐसे दाबेंगे, एक स्क्रीन पीछे हो गया। फिर उसके बाद पेज डाउन जाना है, हमें अगले अगले पेज पे आना है, ये हो गया एक स्क्रीन। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्या है, एडिटिंग वाली जो कीज होती है, जैसे बैक स्पेस, अगर हमने बैक स्पेस दाबा, यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पर डी ई और एफ, हमें ये सी को मिटाना है तो क्या दाबेंगे, बैक स्पेस। हमें ये डी को मिटाना है तो क्या दाबेंगे, डिलीट को दाबेंगे, यहाँ पर बैक स्पेस को दाबेंगे। अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को दाब दिए तो ये पूरा का पूरा एबीसी पूरा शब्द मिट जाएगा। कंट्रोल प्लस डिलीट दाब दिए तो दाएं साइड का पूरा शब्द मिट जाएगा। क्लियर है। स्केप बटन का इस्तेमाल क्या होता है, याद रखिएगा। स्केप बटन का इस्तेमाल कोई भी अगर पॉपअप खुला हुआ है, कोई भी विंडो खुली हुई है, तो उसको एक स्टेप पीछे करने के लिए, बंद करने के लिए होता है। कोई भी कमांड हमने दे दिया, उसको भी बंद करने के लिए एस्केप बटन का इस्तेमाल होता है। टैब बटन का इस्तेमाल तो याद रखिएगा, टैब बटन का इस्तेमाल एक तो मिक्सिंग के लिए, मतलब जो कि हम बताएंगे आपको शॉर्टकट की में, और एक लंबे स्पेस के लिए टैब बटन का इस्तेमाल होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आगे जो है वो है एमसीक्यूज, जो कि अभी नहीं करवाएंगे, आप यहां तक कर लीजिए, उसको हम कराएंगे लाइव, ताकि आप आंसर भी करें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और ऑफलाइन कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आखिर आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या चीजें आपको और नीड है ना। और साथ ही साथ हमें ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से फॉर्म को फिल किया है और किस किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे और भी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। याद रखिए कि हमें, जो हमारा जीवन है वो संघर्षमय है, क्योंकि हमें अपने घर की परिस्थितियां बदलनी है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, हमारी ये मेहनत टीम दृष्टिकोण का ये साथ आपको
कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।